हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया पांडे है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 1 के 2011 से अभी तक के जितने भी मनी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन जनवरी 2012 में पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2011 का हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि 2011 में मनी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आया था। अगर कोई भी ईयर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उस ईयर में मनी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है अ पेंसिल कॉस्ट 2.5 रुपीज़। अमित buys 1.5 dozen pencils and gives a 100 rupee note to the shopkeeper. The money he will get back is। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है? 2.5 रुपये है। एक पेंसिल कितने रुपए का है? 2.5 रुपये का है। एक पेंसिल 2.5 रुपये का है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब कितना हुआ? एक दर्जन में कितने पेंसिल आएंगे? 12 पेंसिल। और 1.5 दर्जन में कितने आएंगे? 18 पेंसिल। यानी कि अमित कितना खरीद रहा है? अमित 18 पेंसिल खरीद रहा है। तो और अमित जो है दुकानदार को 100 रुपया दे रहा है, तो अमित को दुकानदार कितना वापस करेगा? ठीक है, तो देखिए 18 पेंसिल खरीद रहा है अमित। यानी कि अगर एक पेंसिल का दाम 2.5 रुपये है तो 18 पेंसिल का दाम कितना होगा? हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई वस्तु है जिसका दाम कितना है? 2 रुपये है। कोई वस्तु है जिसका दाम 2 रुपये है और आप उस वस्तु को 10 वस्तु लेते हैं। ठीक है, तो आप कितना रुपया देंगे? आप 20 रुपया देंगे। कैसे आपने किया? गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए मूल्य जो है, जो प्राइस है वो कितना है? 2.5 रुपये है। और जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो कितनी है? 18 है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 18 पेंसिल कितने रुपये का होगा? 18 गुणे 2.5 रुपये का, यानी 18 × 2.5 कर देंगे। अब 18 × 2.5 करेंगे तो कितना आएगा? 18 दूना के 36 और 18 पच्चीस 90, यानी कि 45 आ जाएगा। 18 गुणे 2.5 करेंगे हम लोग, देखिए तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो यानी कि 18 पेंसिल का दाम कितना हुआ? 45 रुपया हुआ। तो अमित को तो 45 रुपया देना चाहिए था, लेकिन अमित कितना दिया है? अमित ने 100 रुपया दिया है। तो दुकानदार क्या करेगा? 100 रुपये में से 45 रुपया काट लेगा और अमित को कितने रुपये वापस करेगा? 55 रुपये। यानी कि अमित को कितना रुपया वापस मिलेगा? 55 रुपये। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 oranges कॉस्ट 2.5 रुपीज़। हाउ मच विल 3.5 डजन ऑरेंजेस कॉस्ट। एक संतरे का मूल्य कितना है? 2.5 रुपये है। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? देखिए एक संतरा कितने रुपए का है? 2.5 रुपये का है। एक संतरा 2.5 रुपये का है, तो बोल रहा है कि 3.5 दर्जन। 3.5 दर्जन का मतलब कितना हुआ? एक दर्जन में 12 आता है, यानी कि 3 दर्जन में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 3 दर्जन तो बोला नहीं है, यहाँ पे कितना बोला? 3.5 दर्जन। यानी कि 3 दर्जन का दाम 3 दर्जन में कितने संतरे आ गए? 36 संतरे आ गए। और आधा दर्जन में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। यानी कि 3.5 दर्जन में टोटल कितने आ जाएंगे? 42 आ जाएंगे। 3.5 दर्जन में कितने आ जाएंगे? 42 आ जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 ऑरेंज कॉस्ट 2.5 रुपीज़। एक संतरा अगर 2.5 रुपये का है तो 42 संतरे का दाम कितना होगा? सेम पीछे की तरह हम क्या करेंगे? 42 गुणे 2.5, 42 × 2.5। अब 42 × 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। 42 × 2.5 करेंगे तो कितना आएगा? 105। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 105। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पे गुणा करना है, कितने का गुणा करना था? 42 गुणे 2.5 का। ठीक है, अगर आपको गुणा करना है, अगर 42 गुणे 2.5 का, तो आपको गुणा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं कि 42 लिखें फिर इंटू 2.5 लिखें, फिर एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कितने अंक पे दशमलव उतना लगा रहे हैं। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं हम? इस नंबर को देख रहे हैं आप, ये क्या है? 42। इस नंबर को आप क्या कर सकते हैं? इस नंबर को आधा कर दीजिए, इस नंबर को क्या कर दीजिए? 2 गुना कर दीजिए। इस नंबर को हम क्या किए? आधा कर दिए। इस नंबर को क्या किए? 2 गुना कर दिए। तो कितना हो गया? 21 गुणे 5। अब 21 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा? 105। यानी कि अब आपको ये सारी चीज़ें जो है 21 गुणे 5, ये सब आपको मन में करना है। आप 42 गुणे 2.5 देखें, यानी कि आप समझ गए कि 21 गुणे 5 है। 21 गुणे 5 है, यानी कि 105 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपीज़ एंड 1 एप्पल्स कॉस्ट ₹80. Then the total cost of 1.5 dozen orange and 1 3/4 किलोग्राम एप्पल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन में क्या है? 2 चीज़ें हैं। क्या है? एक तो ऑरेंज है और दूसरा क्या है? एप्पल है। ठीक है,
संतरे की बात हो रही है और सेब की बात हो रही है। क्या बोल रहा है कि एक संतरा कितने रुपए का है? 5.5 रुपीज़। एक संतरा कितने रुपए का है? 5.5 रुपये का है। ठीक है। और 1 kg एप्पल कॉस्ट ₹80 और 1 किलो सेब जो है वो कितने रुपए का है? 1 किलो सेब कितने रुपए का है? 80 रुपये का है। ठीक है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑरेंज। तो 1.5 डजन ऑरेंज का मतलब 1.5 दर्जन संतरा। 1.5 दर्जन संतरे में कितना आएगा? 1 दर्जन में 12 यानी कि 1.5 दर्जन में 18। 18 संतरे का दाम पूछ रहा है यहाँ पे। 18 संतरे का दाम एंड 1 3/4 किलोग्राम एप्पल्स और 1 किलो और 3/4 किलोग्राम। 1 किलो का दाम देखिए 80 है। 3/4 का दाम कितना हो जाएगा? अगर कोई चीज़ 1 किलो आपको 80 रुपये का मिल रही है तो 3/4 कितने रुपए का मिलेगा? यानी कि देखिए 80, ये 4 बराबर किसके है? 80 के। यानी कि 3 बराबर कितने हो जाएगा? 60 के। यानी 3/4 कितने का मिलेगा? 60 रुपये का। यानी कि टोटल अगर कहा जाए कि 1 3/4 किलोग्राम तो वो कितने का मिलेगा? वो मिलेगा आपको 140 रुपये का। और यहाँ पे जो 18 रुपये का था, टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑरेंज, 18 संतरे कितने रुपए के मिलेंगे? एक संतरा 5.5 रुपये का, तो 18 संतरा कितने रुपए का हो जाएगा? 18 × 5.5 कर लेंगे। 18 × 5.5 कर लेंगे तो 18×5 90 और फिर 18×5 90 यानी कि 99 रुपये का। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि टोटल कॉस्ट कितना होगा, यानी कि 99 रुपये का हमारा संतरा हो गया और 140 रुपये का क्या हो गया? सेब हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 239। कितना आ जाएगा? 239। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइजेस ऑफ फ्रूट्स पर केजी आर गिवन बिलो। यानी कि कुछ फलों का दाम दिया हुआ है, कैसे? पर केजी। यानी कि अगर 1 किलो वाटरमेलन ले रहे हैं तो कितने रुपए का होगा? 18.5 रुपीज़ का। 1 किलो चेरी कितने रुपए का है? 72 रुपीज़ का। 1 किलो ग्रेप्स कितने का है? 120.6 रुपीज़ का। 1 किलो सेब कितने का है? 78.40 रुपीज़ का। ठीक है, ये हमें कुछ फलों का दाम लिखा हुआ है, दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है रेशमा बॉट 4.5 किलोग्राम वाटरमेलन। रेशमा क्या कर रही है? 4.5 किलोग्राम वाटरमेलन ले रही है। यानी कि अगर 1 किलो का दाम अगर 1 किलो वाटरमेलन का दाम 18.5 रुपये है तो 4.5 किलो का दाम कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 18.50 × 4.5 है ना। आप सोचेंगे कि अगर 1 किलो का दाम इतना है यानी कि 4.5 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि कितने अंक पे डेसिमल लगा है, फिर आप डेसिमल लगाएंगे तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखिए अगर हमें 1 किलो का दाम दिया है 18.5, यानी अगर 2 किलो लेते तो कितने का पड़ता? 37 रुपये का। अगर 4 किलो लेंगे तो कितने का पड़ेगा? 74 रुपये का। 4 किलो का दाम हमें पता चल गया। आधा किलो और बचा है, क्योंकि 4.5 किलो का मतलब क्या हुआ? 4 किलो प्लस आधा किलो। आधा किलो कितने का पड़ेगा? 1 किलो अगर 18.5 का है तो यानी कि 1 किलो कितने का पड़ेगा? 9.25 रुपीज़ का। यानी कि अगर देखा जाए कि 4.5 किलो टोटल कितने का पड़ेगा? 4.5 किलो टोटल कितने का पड़ जाएगा? 83.25 रुपीज़ का। यानी कि अगर रेशमा वाटरमेलन जो ले रही है 4.5 किलो, वो उसको कितने का पड़ेगा? 83.25 रुपीज़ का। ठीक है, आगे कह रहा है 1 किलोग्राम एंड 200 ग्राम चेरीज़। 1 किलोग्राम और 200 ग्राम, यानी 1 किलो 200 ग्राम क्या कर रही है? वो चेरी ले रही है। 1 किलो चेरी का दाम देखिए 72 रुपये है। 1 किलो चेरी का दाम कितना है? 72 रुपये है। 1 किलो का दाम 72 है, प्लस वो 200 ग्राम और ले रही है। हम जानते हैं कि 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का अगर दाम 72 है तो वो कितना ले रही है? 200 ग्राम। 200 ग्राम 1000 का कितना है? 1/5 है। यानी कि पैसा भी क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यानी पैसा कितना हो जाएगा? 72/5 कितना हो जाएगा? पैसा भी क्या हो जाएगा? 1/5। तो उसका पैसे का भी 1/5 लेंगे, यानी कि 72 का 1/5 कितना हो जाएगा? डिवाइड कर लेंगे। 5 एकम 5, 2 5 चौके 20, 10 मतलब 5 चौके 20। यानी कि टोटल उसको अगर वो टोटल 1 किलो 200 ग्राम चेरी ले रही है तो उसको कितने का पड़ेगा? 72 प्लस 14.4 रुपीज़। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 86.4 रुपीज़। कितना आ गया? 86.4 रुपीज़। ठीक है, ये चेरी का हो गया। अब उसके आगे बोल रहा है कि 250 ग्राम कितना क्या ले रही है? ग्रेप्स ले रही है। यानी अंगूर कितना ले रही है? वो 250 ग्राम। देखिए अंगूर का दाम कितना बोला है? 120.6 बोला है। यानी कि अगर हम लोग
1 किलो अंगूर लेते हैं तो कितने का पड़ेगा 120.60। तो 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, लेकिन हम लोग 1000 टोटल तो ले नहीं रहे हैं, 1000 ग्राम तो ले नहीं रहे हैं, हम लोग कितना ले रहे हैं 250 ग्राम ले रहे हैं। 1000 का कितना है 1/4 है, यानी कि पैसा भी हमें कितना देना होगा 1/4 देना होगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13.15, यानी कि कितना हो गया, कितने रुपए का चेरी ग्रेप्स पड़ा उसको 13.15 रुपीज़ का। आगे कर रहा है 1 3/4 किलोग्राम एप्पल्स, और क्या कर रही है रेशमा जो है 1 किलो और 3/4 किलोग्राम एप्पल्स ले रही है। देखिए 1 किलो का दाम कितना दिया है 78.40, 1 किलो का दाम कितना दिया हुआ है 78.40, 1 किलो का दाम 78.40 दिया है। और ये 1 किलो और 3/4 यानी कि कितना होगा, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 + 3 यानी कि 7/4, यानी कि हम लोग टोटल कितना ले रहे हैं 7/4 किलोग्राम एप्पल्स ले रही है। अगर 1 किलो का दाम 78.4 है, यानी कि 7.4 किलोग्राम का कितना 7/4 किलोग्राम का कितना होगा 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7/4 से गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 78.4 को काटेंगे तो कितना आएगा 4 × 4 3 4 9 4 8 4 9 36 2 4 6 24 0, यानी 19.60 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितने में 19.60 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में 7 में। जब 19.60 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे तो कितना आएगा 137.20, कितना आएगा 137.20। तो चलिए एक जगह लिख लेते हैं सारी चीज़ को, कितने कितने रुपए का पड़ा है। उससे 4.5 किलोग्राम वाटरमेलन कितने का पड़ा है 83.25 का। 1 किलोग्राम एंड 200 ग्राम चेरीज उसको कितने का पड़ा है 86.4 रुपीज़ का। 250 ग्राम अंगूर उसको कितने का पड़ा है 30.15 रुपीज़ का। और एक किलो प्लस 3/4 किलोग्राम उसको एप्पल्स कितने का पड़ा है 137.20 रुपीज़ का। ठीक है, यानी टोटल उसको कितने रुपए का सामान पड़ा है, टोटल अगर देखा जाए तो कितने रुपए का सामान उसको पड़ा है 337 रुपये का। अगर हम इसे टोटल जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा 337 रुपीज़ का, यानी कि वो टोटल कितने रुपए का सामान ली है 337 रुपये का सामान ली है। आगे कह रहा है कि सी गेव ₹500 नोट टू द शॉपकीपर, यानी कि वो क्या करिए वो शॉपकीपर को यानी कि दुकानदार को क्या करिए 500 रुपये का नोट दे रही है। हाउ सी गेट बैक, यानी कि तब उसे वापस कितना रुपया मिलेगा। शॉपकीपर 500 का नोट लेगा और क्या करेगा उसमें से 337 रुपया अपना निकाल देगा और उसे 500 में से 337 रुपया अपना शॉपकीपर निकालेगा और उसे 163 रुपया दे देगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे 163 रुपये 163 रुपीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसका लागत अधिक है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है 200 पैकेट्स ऑफ 250 रुपीज़ ईच, यानी कि कोई चीज़ है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं 200 पैकेट ले रहे हैं और एक पैकेट कितने रुपए का है वो 250 रुपये का है। 200 पैकेट ले रहे हैं और एक पैकेट 250 रुपये का, यानी कि टोटल रुपया कितना हुआ, यानी टोटल वो कितने रुपए का पड़ा 200 × 250 रुपये का। 200 × 250 अगर हम लोग करेंगे तो उसका टोटल रुपीज़ आ जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितना है। ठीक है, लेकिन अब इसे हम यहीं पे सॉल्व नहीं करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे बस केवल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, हमें क्या करना है, हमें बस केवल तुलना करना है कि किस में अधिक पैसा लगेगा। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछा नहीं है तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है 20 डजन ऑफ 250 ईच आइटम, यानी कि 20 दर्जन ले रहे हैं। 20 दर्जन का मतलब 20 × 12, 20 दर्जन ले रहे हैं कितने रुपए का। एक जो आइटम है वो कितने रुपए का है 250 रुपये का। एक आइटम कितने रुपए का है 250 रुपये का है। यानी कि अगर हम लोग टोटल रुपीज़ की बात करेंगे, टोटल पैसे की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 12 × 250। अब हमसे पूछा है कि कौन सा किस में अधिक पैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 250 है, यहाँ पे भी 250 है, तो बराबर हो गया। यहाँ पे भी 250 लगा है, यहाँ पे भी 250 लगा है। अब यहाँ पे देखिए 200 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है 20 × 12, यहाँ पे 200 लिखा है, यहाँ पे 20 × 12 लिखा है। तो बताइए कौन सा बड़ा है। यहाँ पे देखिए 20 × 200 का मतलब कितना हो गया 20 × 10, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 20 × 12, यानी कि ये जो 12 वाला है ये बड़ा है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। यानी कि पैसा ज़्यादा कहाँ लग रहा है, कॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, यानी कि अधिक लागत कहाँ लग रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयसा हैज़ ओनली ₹5 and ₹10 coins with her. If the total number of coins she had is 25 and the amount of money with her is 160, then the number of ₹5 and ₹10 coins with her are. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयशा के पास क्या है, आयशा के पास केवल 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। आयशा के पास क्या है, केवल 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सी हैज इज़ 25, अगर मान लीजिए कि आयशा के पास टोटल सिक्के कितने हैं, 25 सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं। टोटल सिक्का कितना है, 25 सिक्का है, जिसमें से कुछ 5 का सिक्का है और कुछ 10 का सिक्का है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज़ 160। टोटल 25 सिक्का है, टोटल 25 सिक्का है और टोटल पैसा कितना है, 160 रुपये है। टोटल पैसा कितना है, 160 रुपये है। देन द नंबर ऑफ ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स विथ हर आर। तो 5 रुपये का उसके पास कितना सिक्का है और 10 रुपये का कितना सिक्का है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 18 7 25 हो गया, 25 सिक्का, 10 15 25, ये भी 25 सिक्का, 15 10 25, ये भी 25 सिक्का, 20 और 5 25, ये भी 25 सिक्का। ठीक है, हमसे बोला है कि 5 रुपये का और 10 रुपये का। अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से अगर सॉल्व करते हैं, अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि इसे हम ऑप्शन से देखें। ठीक है, अगर ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 5 रुपये का 18 सिक्का होता, 5 रुपये वाला जो सिक्का है वो 18 होता, तो कितना रुपया हुआ, 18 पचे 90, यानी कि टोटल कितना हुआ, 90 रुपया। और अगर 10 रुपये का 10 रुपये वाला सिक्का जो है, 10 का सिक्का जो है वो 7 होता, तो कितना हो गया, 70 रुपया हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 160 रुपया। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी कितना बोला है, 160 रुपया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा नहीं सेटिस्फाई करता तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं ऐसे ही, कि अगर 5 रुपये का सिक्का जो है 10 हो गया तो 50 रुपया हुआ, और 10 रुपये का सिक्का जो है 15 है, तो यानी कि 150 हुआ। देखिए यहाँ पे 200 रुपया आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पैसा कितना दिया, 160 रुपया दिया है। उसी तरीके से हम इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए। अगर 18 सिक्का है 5 रुपये का, अगर 5 का सिक्का कितना है, 18 है, यानी कि 90 रुपया हो गया, और 10 का सिक्का कितना है, 7 है, यानी कि 70 रुपया हो गया, और टोटल रुपया कितना हो गया, 160। क्वेश्चन में भी कितना बोल रहा है, 160, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन अ सुपर मार्केट इज गिवन एज फॉलोज, कि किसी सुपर मार्केट में प्राइस लिस्ट, किसी वेजिटेबल्स का प्राइस जो है ऐसे दिया हुआ है। कैसे, टोमेटो जो है 1 किलो मिलेगा कितने रुपए का, 40 रुपये का। पोटैटो कितने का मिलेगा, 2 किलो मिलेगा 25 रुपये का। कैरेट 250 ग्राम मिलेगा 20 रुपये का। और बॉटल गार्ड 1 किलो मिलेगा 10 रुपये का। चिलीज़ जो है वो 100 ग्राम मिलेगा 10 रुपये का। और लेमन जो है वो 4 पीस मिलेगा 10 रुपये का। ठीक है, ये उसका प्राइस लिस्ट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संजय बाइज ½ किलोग्राम टोमेटो। संजय क्या कर रहा है, आधा किलो टमाटर खरीद रहा है। अगर देखिए यहाँ पे 1 किलो टमाटर का दाम कितना है, 40। अगर संजय आधा किलो खरीद रहा है, यानी कितने रुपए का खरीदा, 20 रुपये का। 1 किलोग्राम पोटैटोस, देखिए यहाँ पे पोटैटो आलू का दाम कितना है, 2 किलो 25 रुपये का मिल रहा है। और लेकिन संजय जो है वो कितना किलो ले रहा है, 1 किलो, यानी कि संजय को कितना रुपये का पड़ा, आलू 12.5 रुपये का। ठीक है, ½ किलोग्राम कैरेट, आधा किलो कैरेट। देखिए यहाँ पे कैरेट का दाम कितना है, 250 ग्राम कैरेट जो है वो 20 रुपये का मिल रहा है, यानी कि आधा किलो का मतलब कितना है, 500 ग्राम। 500 ग्राम कितने का मिलेगा, 40 रुपये का। 250 ग्राम चिलीज़, जो मिर्चा जो है वो कितना ले रहा है, 250 ग्राम। अगर 100 ग्राम मिर्चा जो है 10 रुपये का मिल रहा है, यानी कि 250 ग्राम मिर्चा कितने का मिलेगा, 100 ग्राम 10 रुपये का मिला, और 100 ग्राम 10 रुपये का मिला, और 100 ग्राम लेंगे तो फिर 10 रुपये का मिलेगा, और फिर उसमें क्या करेंगे, 5 ग्राम और लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 रुपये, यानी कि कितना हो जाएगा, 25 रुपये का पड़ा। एंड 6 लेमन, और 6 लेमन ले रहा है। अगर 4 पीस लेमन जो है 10 रुपये का मिल रहा है, अगर आप 4 नींबू लेते हैं तो आपको 10 रुपये का पड़ रहा है, यानी कि 6 नींबू लेंगे तो कितना का पड़ेगा, 15 रुपये का। 15 रुपये का वो नींबू लेता है। तो पूछ रहा है कि ही गिव अ नोट ऑफ ₹200 टू द बिल क्लर्क एट द काउंटर, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। वो इतना सामान खरीदता है, और जो बिल क्लर्क हैं, यानी कि जो काउंटर पे वो कितना रुपया दे रहा है, 200 का नोट दे रहा है, तो उसे कितने रुपए वापस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं वो कितने रुपए का सामान खरीदा है टोटल। इसको जब हम ऐड करेंगे टोटल तो कितना बनेगा, 112.5
5, 112.5। अब यहाँ पे आंसर देख के तुरंत टिक मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 112.5 रुपये का सामान खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मच मनी ही विल गेट बैक, वो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। क्योंकि वो 200 रुपये दुकानदार को दिया है, तो दुकानदार क्या करेगा, 200 में से 112 अपना काट लेगा और बचे पैसे 87.50 रुपया उसे वापस कर देगा। यानी कि 200 में से क्या करेगा, 112 अपना माइनस 112.5 माइनस कर लेगा और 87.5 संजय को वापस कर देगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन देखिए हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेट्स ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। कुछ स्टेशनरी आइटम का क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। जैसे अ पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स कितने रुपए का है, 15.5 रुपीज़ का। अ पैकेट ऑफ पेंसिल्स कितने रुपए का है, 14 रुपीज़ का। अ पैकेट ऑफ स्केच 22.5 रुपीज़ का। अब 1 सीजर अगर एक कैंची लेते हैं तो 17 रुपये का। 1 इरेजर 2 रुपीज़ का। 1 सीट ऑफ ग्लेज्ड पेपर 2.5 रुपये का। अ पैकेट ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर्स 5 रुपीज़ का। ठीक है, ये कुछ आइटम्स के पैसे लिखे हुए हैं, पैसा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है सोहेल बाइज 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स। सोहेल क्या कर रहा है, एक पैकेट क्रेयॉन्स ले रहा है, यानी कि कितने रुपए का पड़ेगा उसको। एक पैकेट क्रेयॉन्स का दाम कितना है, 15.5, यानी कि सोहेल को कितना रुपया पड़ा, 15.5। आगे बोल रहा है 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल। 2 पैकेट क्या ले रहा है, पेंसिल का। एक पैकेट पेंसिल कितने का है, 14 रुपये का, यानी 2 पैकेट कितने का पड़ेगा, 28 रुपये का। 2 पैकेट कितने का पड़ेगा, 28 रुपये का। 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन। एक पैकेट क्या ले रहा है, स्केच पेन। एक पैकेट स्केच पेन कितने रुपए का है, 22.5 रुपये का। आगे कह रहा है 1 सीजर। 1 सीजर यानी एक कैंची ले रहा है, कितने रुपए का पड़ेगा, 17 रुपये का। 5 शीट्स ऑफ ग्लेज्ड पेपर। देखिए 1 शीट्स ऑफ ग्लेज्ड पेपर कितने रुपए का है, 2.5 रुपये का है। तो 5 अगर ले रहा है, अगर एक ग्लेज्ड पेपर जो है वो 2.5 रुपये का, यानी कि 5 ग्लेज्ड पेपर लेगा तो कितने रुपये का पड़ेगा उसे, 12.5 रुपये का। 12.5 रुपये का। एंड 1 पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर्स। और एक पैकेट क्या ले रहा है, डेकोरेटिव स्टिकर्स, यानी कि डेकोरेटिव स्टिकर्स उसको कितने रुपये का पड़ेगा, 5 रुपये का पड़ेगा। हाउ मच वुड ही बी रिक्वायर्ड टू पे। तो उसे कितने रुपए मतलब दुकानदार को देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, ये इतने का वो सामान खरीदा है, टोटल ऐड कर लेंगे, पता चल जाएगा कि उसे कितने रुपए देना पड़ेगा। तो इसको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100.50, यानी कि वो कितना रुपया देगा दुकानदार को, 100.5। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगीता वांट्स टू बाई अ सोप डेट कॉस्ट ₹10। संगीता क्या करना चाह रही है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जो कितने रुपए का है, 10 रुपये का है। ठीक है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जो कि 10 रुपये का मिलता है। सी हैज ए 5 रुपी कॉइन। उसके पास क्या है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। 2 1 रुपी कॉइन्स, 2 1 रुपये का सिक्का है और 5 50 पैसे कॉइन्स और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। हाउ मच मोर मनी डज सी नीड टू बाई द सोप। देखिए संगीता के तो पूछा कि उसको और कितने रुपए की ज़रूरत है सोप को खरीदने के लिए। ठीक है, देखिए संगीता के पास क्या है, सी हैज ए 5 रुपी कॉइन। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, यानी कि उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, यानी कितना रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया। 2 1 रुपी कॉइन, 2 1 रुपये का सिक्का है, यानी कितना रुपया हो गया, 2 रुपये हो गया। और 5 50 पैसे का सिक्का है, 5 50 पैसे का सिक्का है, यानी कितना हो गया, 2.5 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया, 2.5 रुपीज़। यानी कि टोटल उसके पास देखा जाए तो कितना पैसा है, टोटल उसके पास 9.5 रुपीज़ है। टोटल उसके पास कितना रुपया है, 9.5 रुपये है। और सोप जो है वो साबुन जो है वो कितने का मिल रहा है, वो तो 10 रुपये का मिल रहा है। उसके पास टोटल कितना है, 9.5 रुपये है, यानी उसे 50 पैसे की या 0.5 रुपीज़ की ज़रूरत और है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच मोर मनी डज सी नीड टू बाई द सोप। उसे और कितने पैसे की ज़रूरत है, अगर साबुन को खरीदना चाह रही है तो उसे और कितने पैसे की ज़रूरत है, यानी कि उसे या तो 50 पैसे कर सकते हैं या फिर 0.5 रुपीज़, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लिस्ट, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सबसे कम रुपए का कौन सा सामान हमें पड़ेगा। ठीक है, पहला कह रहा है ऑप्शन 750 पैकेट्स ऑफ ₹750 ईच, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं 750 पैकेट ले रहे हैं और एक पैकेट कितने का है 7.5 रुपीज़ का। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि 750 पैकेट ले रहे हैं, 7.5 रुपये का एक पैकेट पड़ रहा है, यानी कि टोटल रुपये उसको कितना पड़ जाएगा 750 इंटू 7.5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो हम केवल कंपेयर करेंगे, हम सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है 7.5 डजन, 7.5 डजन यानी कि 7.5 इंटू 12 आइटम्स ऑफ 750 ईच, और एक आइटम कितने का है 750 का। अब देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में भी 750 लिखा है, ऑप्शन बी में भी 750 लिखा है, यानी कि ये दोनों तो बैलेंस हो गया 750, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए 7.5 है और ऑप्शन बी में 7.5 के बाद यहाँ पे इंटू 12 भी है, यानी कि ऑप्शन बी बड़ा है, हमसे तो सबसे कम पूछा, यानी ऑप्शन बी तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है 75 डजन आइटम्स, यानी कि 75 डजन का मतलब 75 इंटू 12, और एक आइटम कितने का है 7.5 रुपीज़ का, एक आइटम कितने का है 7.5 रुपीज़ का। अब फिर कंपेयर कर लेते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी से। ठीक है, ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया है। अब ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 7.5 है, ऑप्शन बी में भी 7.5 है, यानी 7.5 तो बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 750 है और यहाँ पे 75 इंटू 12 है। 750 का मतलब कितना हुआ 75 इंटू 10 भी तो लिख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पे 75 इंटू 10 है और यहाँ पे कितना है 75 इंटू 12, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या है ऑप्शन ए से तो बड़ा ही है, तो यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, हमसे सबसे कम लागत पूछा है। ठीक है, अब ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा है 75 पैकेट्स इंटू 750 ईच। ठीक है, यानी कि 75 पैकेट्स ले रहे हैं और 750 रुपये का एक पैकेट पड़ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन ए में देखिए 750 था, इसमें भी 750 है, यानी 750 तो क्या है बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में 7.5 दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन डी में 75 दिया है, यहाँ पे केवल 7.5 दिया है, यहाँ पे 75 दिया है, यानी ऑप्शन डी जो है ऑप्शन ए से बड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि सबसे कम लागत वाला कौन सा है ऑप्शन ए है। सबसे कम पैसा किस में लग रहा है, सबसे कम लागत किस में लग रहा है ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Okay, so this was the whole session. I hope it will help you in your journey. Thank you so much everyone.